पापा थोड़ी सी भी चालाकी ना करिए, नहीं तो मेरे बेटे ने बचाने के चक्कर में एक बेटी को बाप के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा। आरव जल्दी आ बेटा, अपनी माँ के धोरे आ, जल्दी आ, जल्दी आ। और कितना तड़पावेगी नव्या? मैं तो तने महारानी बना के रखना चाहूँ, पर अगर जे तू कैदी बन कराना चाहे है तो कैदी बना के रख लेवेंगी। मेरी बैचलर पार्टी के दिन मैं कसूती खुश थी। मैं दुनिया के ऊपर खड़ी हूँ। फिर एक सेलिब्रेशन तो बड़ा से बेटर। पर शादी के एक दिन पहले मेरे सागे ऐसा घिनौना हादसा हुआ जो बतान लग गया भी मन शर्म आवे है। किसी ने मेरी दारू में नशीली गोली मिला दी और बेहोश करके होटल रूम में ऋषि, तू बाहर ने क्यों गया? रविया, यो क्या हालत बना रखी है? आई थॉट थारी यो बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन। डोंट यू डेयर। ऋषि, अपनी जुबान ते मेरा नाम मत ले। यो बिस्तर, यो कपड़े, यो टाई। पर दारू के नशे में थारी यो सारी असलियत बाहर आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तू कल रात किसी और के साथ ना। अब तेरे साथ शादी करने का कोई मतलब ना से। ऋषि मेरी बात सुन, ऋषि मेरी बात सुन। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चलिया गया। किसा लगे शादी का तोहफा? पर दूल्हा बदल गया। कल रात जो मन पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे ते कनिका। क्यों? क्योंकि मैंने ऋषि की साड़ी नहीं घरवाली बनना था। और बात रही तेरी, तो तन्ने तो मैं कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। बेशरम, मन न शर्म आवे तने अपनी छोरी कहंदे। पापा यो सब कनिका ने करो है। कनिका ने मुझे फंसाया से। मैंने कुछ इब्बी के इब लिकड़ जाए इस करते। सिन्हा परिवार से तेरा कोई रिश्ता ना है। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक ना सुनी। और मेरी सौतेली माँ ने मन मार मार के घर तक काट दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ ना बचा और मैं अपनी मौसी के घर बेंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मन एक बेटे ने जन्म दिया। मेरी मुश्किलें आड़े खत्म ना होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पर हमला हुआ। अरे कौन सा है? क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ! और मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी? बेरो पाटिल। वो आदमी कौन था यूं तो नहीं बेरा, पर वो बार बार बड़बड़ाया था जुकर आपके बच्चे का बाप हो। इसका मतलब यही आदमी था जिसने होटल में मेरे सागे। पर कौन सा है वो? आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकल गया और मेरो बेटो मेरी जान बन गया। मैंने उसने ही अपनी दुनिया मानकर एक नई शुरुआत की। मैंने अपने सारे अतीत को भुला दिया और आरव पर इसका साया न पड़ने देना चाहती थी। मन एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। फिर एक दिन मम्मा 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 जल्दी आओ! आरव, आरव, पापा मिल गए। देख
देखो हम दोनों के हाथ में सेम निशान से। आरव तो मन उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खो ही गई। उसकी आंखें ने देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको और मेरो पुरानो रिश्तों से। मम्मा यू मेरे पापा से है ना, हम पापा ने घर लेके जावेंगे। आरव ये क्या बोल रहा है तू? ये तेरा पापा नास है। हमारा मैनेजर वहाँ आया और डांटते हुए बोला, आरव ने बाहर लेके जाओ अभी। हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश आहूजा। आरव देख वो तेरा पापा नास है। हेलो नव्या अभी मेरी कैबिन में आ। हाँ सर हाँ। ओह गॉड आरव तू मेरे कैबिन में बैठ, मैं आऊं सू। वह तेरा छोरा था कि तू बोलिया उसने यह सब कहने खातिर? ना सर, मन तो बेरा भी ना था कि आप आओगे, और सही कहूँ तो मन आपने पहले कदे देखा भी ना से। देख मैं आरव ने नाराज न करना चाहता कि आप परसों डिनर पर चल सका हूं। मैं यो सोच के बहुत खुश हो रही थी कि यो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। उसी टाइम मेरो फोन बजा और पापा का नाम देखकर मेरा होश उड़ गया। 6 साल बाद पापा ने मन फोन किया था। पापा कसूते बीमार थे, बस आखिरी बार मन देखना चाहते थे। मेरे ते रहा को नहीं गया और मैं आरव ने लेके शहर पहुंच गई। पर उठे जाके जो होया वो देखकर मेरे पाँव के नीचे जमीन चली गई। पापा अरे नव्या आपने कहा था थारी सेहत खराब से। अरे मैं तो मजाक कर रहा। तेरी सुतेली बहन कणिका की सगाई है इसलिए तूने बुलाया। अरे उसके गैल गैल तेरे खातिर भी तोहफा है? आ कम कम आ कम कम बैठ जा, ड्रिंक पी ले। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की सगाई थी, पर जब मैंने उसके पति की शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी और उसने ऋषि ने फंसा ही लिया था। तभी ऋषि ने लेके मेरे धोरे आई और बोली, तने शर्म नहीं आई? मारी एंगेजमेंट में तू इस नाजायज बच्चे ने लेकर आई से। चुप रह कनिका, अगर मेरे आरव के बारे में कुछ हो के हो तो वो नाजायज नास है। नाजायज ना है तो क्या है यो? मारा देखा खून है। मन कही थी ना, मन उस रात का कुछ याद ना से। मन ना पता उस रात क्या हुआ था। मन किसी ने फंसाया था। तू तो बोल नहीं रही है जुनू तेरे ते ज्यादा पवित्र छोरी इस दुनिया में कोनी से। बेरा ऋषि, मैंने सुना है कि इसने बेंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा से। इब सोचो कितने अमीर छोरे को इसने फंसाया होगा। नव्या मैं तेरी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर लाग रहा हूँ और तेरे तेवरिया के कम ना होंगे। मन ने तेरे रिश्ते की बात करी है, तने किसी से मिलवाना है। चल आजा। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, अगर ते हाँ करो तो अभी इस तो पक्का कर दिया। मनुष आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरा होश उड़ गया। उम्र में वो मेरे पापा से बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पे देखा था। वो लुगाइयां ने छेड़न के मामले में जेल जा चुका था। मन पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर चली गई। चलो आरव। नव्या तेरे में तमीज नाम की चीज है कि ना? कितना बुरा लग गया होगा मिस्टर आलूवालिया ने। पापा वो आदमी ना से राक्षस से। कितने लुगाइयां ने उस पे केस किया, फिर भी आप मन नर्क में घेरो सो। अरे बाप पीसा वाले हैं और पीसा वाले ने सब माफ हुए है। तन्ने उसके गेल शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते चुप हो गए, पर मन उन पे शक हुआ। और बदले में के पापा? बदले में तन्ने अपने माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तब जाए कणिका की उससे शादी हो पावेगी। हे भगवान, कदे भी ना वह फैक्ट्री किसी के भी नाम ना होवेगी। मेरे जीते जी मैं उस बुड्ढे आलूवालिया से कदे ना शादी करूंगी। जो दारू पापा ने मन दी थी उसमें नशे की दवाई थी, जिससे मैं बेहोश हो गई। मम्मा उठो, क्या हो गया मम्मा? मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरव मेरे साथ नहीं था।
आरव, 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 एक्सक्यूज मी, धन मेरे बच्चे ने देखा से। वो चिट्ठी पढ़ के मेरी दुनिया खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उस पर लिखा था, तेरा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में से, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के कागज पे साइन कर दे और अपने घरे आ जा। मन हिम्मत जुटाई, पर मैं शहर में किसी ने ना जानती थी। तभी मन अविनाश आहूजा की याद आई और उसके धोरे फोन लगाया। हेलो हेलो। मैं नव्या बात करूं सो अविनाश जी। मन थारी मदद की जरूरत से। मेरे बच्चे आरव को किसी ने किडनैप कर लिया से। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। नव्या, नव्या तू बिल्कुल टेंशन ना ले, आरव ने कुछ ना होगा। मैं अभी फ्लाइट लेके रात तक उड़ाऊं। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस टाइम शहर में ना था, पर मैंने किसी भी हाल में अपने बेटे आरव को बचाना था। मेरे दोनों ओर खतरा था, पर आरव खातिर सब जायज थो। इस खातर मन मजबूरी में आलू वालिया ते शादी करन के कागज पे साइन करना पड़ा। मम्मा आरव, अब आरव ते मुलाकात होवेगी। वक्त भी कितनी तोड़ी बदल जाए ना नव्या। 6 साल पहले तू ऋषि के गेल थी, पर इब देखना है इब अलूवालिया गेल। वैसे अलूवालिया की दूसरी बीवी कित गई, किसी ने कुछ नहीं बेरा। तू जरा बच के रहिए नव्या। तू भी थोड़ी सी बच के रही है कनिका। ऋषि तेरे ते शादी करे से मेरी प्रॉपर्टी खातर, कहीं प्रॉपर्टी मिलन के बाद वो तन ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ तने एक शब्द भी बोलिया तो। के तने अपने बच्चे की जान की चिंता ना है, इसलिए तू नाटक करने लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुन ले, आलू वालिया ते शादी करने में ही मारी सबकी बड़ाई है। चल ना ना चल। पापा। चुप। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़ के हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत ना थी। मम्मा, मम्मा, बचा लो मम्मा, मम्मा, मम्मा। शादी का फेरा लेते टाइम बस मन आलू वालिया की हवस भरी आंखें दिखे थी। कोई है? मैं रोंदी रोंदी शादी का आखिरी फेरा ले रही थी, तभी मम्मा, आरव, मम्मा, मम्मा। तू ठीक है ना? हाँ मम्मा, इब आपने ब्याह करने की जरूरत नहीं से। मन ये शादी ना करनी। योग नाटक नव्या, तू अपने बेटे ने जिंदा देखना चाहता है कि ना? बहुत हो गया पापा, अब मैं आपसे बिल्कुल ना डरूं सु पापा, और मेरे बेटे ने कोई छू भी ना सके से। आरव जल्दी चल। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देखे हैं, अभी भी समझ जा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। पहले मेरे बेटे ने किडनैप किया, अब मेरी जबरदस्ती शादी करो सो, और इब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, डील खत्म हो गई। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। चलो बेटा। अरे बाप सुतेरा, तेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं हैवान से तू, जो मेरी शादी ऐसे घटिया इंसान से करने वाले थे। अगर जब मैं हवान हूं ना, तो तू भी दूध की दुल्ली को नया। आप ठीक कहो सो पापा, इसने तो सौतेली बहन कहन तभी मना शर्म आवस है। आपने इतना बढ़िया रिश्ता टोया था, और इसके तेवर तो देख लो।
तू और तेरा बालक मेरे हाथों ते बच्चों को ना, अगर उस बालक तय किसी ने हाथ भी लगाया तय मेरे ते बुरा कोई ना होगा। मन अविनाश में एक सहारा दिखे था और मैं उसके गले लिपट गई। पर तभी मन एक जानी पहचानी सी महक आई। वो उसका स्पेशल परफ्यूम था। पर जिस तरह मुझे उस सुगंध के बारे में याद आया तो मेरे पाँव के तले जमीन खिसक गई। ये महक उसी ते थी। नव्या, के तू मेरे ते ब्याह करेगी इब्बी इसी टाइम? आगे के होगा नव्या और उसके बेटे आरव के गेल। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और द रिटर्न के सारे एपिसोड न सुनन खातर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक तक डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।